मैं हूं नासिर और मेरे साथ हैं डॉक्टर नदीम रिजवी। तो रिजवी साहब, बात यह है कि हमेशा से एक बात सुनते आए हैं कि साहब वो ट्रेन जो है वो पंजाब से चली। जब पंजाब से चली तो लोगों ने हर स्टेशन पे कहा पाकिस्तान तो आगे है, पाकिस्तान तो आगे है, पाकिस्तान तो आगे है। और फिर आगे आगे करते करते फिर वो कराची में आके ट्रेन रुकी कि पाकिस्तान ये है। मेरी समझ में कुछ बातें आती नहीं। पहली बात तो ये, क्या ट्रेन सिर्फ पंजाब से ही आती थी? कोई और रेल की पटरी थी नहीं? हाँ। सिर्फ वहीं से ही आई? हम्म। खोखरा पार में ट्रेन की पटरी जो आज तक मौजूद है वो गायब हो गई, उस वक्त कोई ट्रेन नहीं थी। भाई वेस्ट से भी आ रही थी, ईस्ट से भी, सब जगह से ट्रेनें आ रही थी, लेकिन साहब वो पंजाब से ट्रेन आई और सबने कहा पाकिस्तान आ गए, पाकिस्तान आ गए, पाकिस्तान आ गए। भाई मेरे दादा लखनऊ से माइग्रेट हुए 25 दफा। वो जो जाहिर है ये जहन में वो कर्मनाक सूरत हाल मौजूद होती है, तो रिव्यू इंसान बार बार करता रहता है। तो वो उस ट्रैवलिंग के बारे में बार बार बताते थे कि किस तरह से उन्होंने ट्रैवलिंग की रेल के थ्रू। वालिद साहब बताते थे, लेकिन कहीं उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि साहब वो लाहौर में रुके तो उन्होंने कहा पाकिस्तान आ गए, और फिर जहां रुके तो उन्होंने कहा पाकिस्तान आ गए, फिर पाकिस्तान आ गए। भाई क्या खोखरा पार से ट्रेन नहीं आ रही थी और जगह से ट्रेन नहीं आ रही थी? ये क्या सिर्फ उधर पंजाब के भी बिल्कुल ऊपर से आई वो? और वो कहते रहे आगे आगे। अच्छा, अजीब और गरीब बात ये है, अच्छा कमाल ये देखते हैं रिजवी साहब कि हमारे जो महाजिर लीडरान है वो ये कहते रहे, मतलब अपने भी खफा मुझसे है मतलब एटलीस्ट इतने, मतलब दिमाग मेरा अब सोचता हूँ कि यार ये क्या बेवकूफी। हमारे अपने लोग ये कहते रहे कि साहब वो ट्रेन चली, पाकिस्तान आ गए, पाकिस्तान आ गए। क्यों भाई? वो जब हर स्टेशन पे नाम लिखा हुआ होता है तो वो लाहौर है तो उन्हें पता नहीं था कि लाहौर पाकिस्तान है, या सियालकोट पाकिस्तान है, या और जगह पाकिस्तान है? तो ये मेरी समझ से पालाता है। आप जरा ये बताइए असल कहानी क्या है अंदर की, या तारीख क्या कहती है इस बारे देखो, तुमने बड़ी अच्छी बात की। तुमने खोखरा पार का भी जिक्र किया। तुमने एक बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया कि कहते रहे और वो कराची पहुंच गए। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, अभी एकदम बात नहीं करूंगा, तुम्हारी कुछ बातों का जवाब दूंगा, मगर उसके बाद सबसे अहम नुक्ता ये है, और मैं तमाम महाजरों से कहूँगा इस किताब को पढ़ें, नहीं पढ़ते तो इस गुफ्तगू सुन लें। मैं इससे पहले भी ये गुफ्तगू जो है यूट्यूब चैनल पे नक्शा बना के मैं बता चुका हूँ। मसला है कि कौम सुनना नहीं चाहती, और कौम की बदकिस्मती। तुमने भी एक लीडर का नाम लिया कि जी वो भी ये कहता है कि जी पंजाबियों ने कहा कि पाकिस्तान आगे नहीं आगे है, पाकिस्तान आगे है। किस लीडर ने कहा मुझे बताओ, वरना मैं नाम बताता हूं। किस में? महाजी लीडर मोहतरम ने कहा जनाब, है? मुझे अभी याद तो नहीं है, लेकिन बहरहाल एनटीएम वालों से तो सुना है मैंने। एमक्यूएम वालों से सुना है ना? ये एमक्यूएम उनसे सुना है तुमने, एमक्यूएम वालों से जिनका, अब मैं मजीद ऐसी बात नहीं करूंगा जो कि बिलो द बेल्ट हो जाए। बस इतना कहूंगा, जो महाजरों में ट्रोजन हॉर्स है, जिसको मैं महाजिर कौम से खारिज कर चुका, जो पाकिस्तान का बुजदिल तरीन, डरपोक तरीन, तवील अरसे से भागा हुआ रॉ का दलाल है, जो कि सिंध के नस्ल परस्तों की खुशामद करने वाला है, जिसने महाजिर कौमियत को बर्बाद किया, उस वो शख्स उन्हीं की जबान बोलता है, उन्हीं की बकवास करता है। और इस वीलॉग में, हम छोटे से वीलॉग में ये साबित करेंगे कि किसी पंजाबी ने नहीं कहा, बल्कि असल सच्चाई क्या थी। ठीक है? लेकिन असल सच्चाई जो इसमें लाइफ आफ्टर पार्टीशन में लिखा है, अभी आपको मैं 2 पेजेस दिखाऊंगा, मगर उससे पहले नासिर मेहंदी की एक बात। ठीक है? बहुत प्यारा नुक्ता उठाया कि जी खोखरा पार से भी ट्रेन आ रही थी। ठीक है? लेकिन मैं कहता हूं ट्रेन जो लाहौर से आ रही थी, लाहौर वाले ने कहा क्या है, पाकिस्तान आगे है, मान आगे लिया। है। उसके बाद क्या मुल्तान वाले ने भी यही कहा? मुझे बताओ, मुल्तान वाले ने भी कहा? और जो आ रहे थे उन्हें पता ही नहीं था कि लाहौर पाकिस्तान है। नहीं नहीं, चलो उन्हें उनको मालूम नहीं ही पता नहीं था था जी, कि वो मुल्तान यूपी पाकिस्तान। वाले बड़े बेवकूफ थे। वो यूपी से पंजाब में आग लगी हुई थी, पंजाब में बर्बादी हो रही थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं हम पहले लाहौर जाएंगे, हम किसी सेफ इलाके से नहीं जाएंगे, हम लाहौर जाएंगे। अच्छा, उन्हें लाहौर के बाद उन्हें पता ही नहीं है कि लाहौर क्या होता है। उन्होंने कहा पाकिस्तान आगे है। तो वो आगे जो किसी ने नहीं कहा, लेकिन अगर कहा है तो मुझे ये बताओ, रोड़ी स्टेशन आता है नहीं आता? क्या रोड़ी वालों ने सही। भी ये कहा कि पाकिस्तान आगे है? क्या सही, उसके बाद कराची आया। जो दीगर जो स्टेशन आ गए, सखर। नवाबशाह आया, फला आया, हैदराबाद आया, जमपीर आया, सब ने कहा कि भैया पाकिस्तान आगे है।
तुम कैंट स्टेशन जाके उतरना। तो इसका सही। मतलब है ये सारे जो हैदराबाद स्टेशन पे थे, रोड़ी पे थे, नवाब शाह पे थे, ये सब एक से एक बड़े हरामी थे। क्योंकि इन्होंने कहा पाकिस्तान अग्गे है, तो लोग कराची आ गए अग्गे के चक्कर में। तो ये सिंध के नस्ल परस्तों का बहुत बड़ा कमीनापन, रियाकारी, जलालत, खबासत है। अब हम आते हैं इस डॉक्यूमेंट पे कि असल में क्या हुआ। ठीक है, ये असल पता हाँ, करना असल बहुत कहानी जरूरी है। क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले तो हम अग्गे का बताते हैं कि ठीक है ना, अग्गे क्या चीज है। अच्छा, अब अग्गे को देखिए, ये सारा अंसारी की किताब है, ऑक्सफोर्ड से छपी हुई है। इसका पेज नंबर आपको मैं दिखा देता हूं, और ये जो है उसके बाद फिर आप इसको अब जाहिर मजीद। है ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड से अगर छपी हुई है तो इससे ज्यादा ऑथेंटिक हाँ हिस्टोरिकल बुक और क्या होगी? हाँ ये कोई लाहौर से नहीं छपी हुई, अमृतसर हाँ, से नहीं छपी ये हुई, लखनऊ से बावन नहीं छपी 52 हुई। पेज है। ये 52 पेज है। ठीक है ना, हम पूरा नहीं पढ़ रहे, लेकिन हम पहले सिर्फ ये। लेकिन पहले आप सारा अंसारी के मुतालिक कुछ बताइए कि जो मुसन्निफ है सारा अंसारी, ये अच्छा। कौन है, इनका वेयर अबाउट हाँ क्या है, उन्होंने ये किताब क्यों लिखी, हाँ। कुछ, ताकि फिर आगे पता चले। अच्छा, सो सारा अंसारी का मसला ये है कि सारा अंसारी ये ऑक्सफोर्ड की प्रोफेसर थी। इनका मेडन नेम अंसारी ऑक्सफोर्ड नहीं है। यूनिवर्सिटी के? अच्छा। हाँ, तो वो जो है उनकी शादी हुई एक सिंधी शख्स से। उस सिंधी शख्स ने कहा कि जी आप इतनी अच्छी राइटर हैं, आप सिंध, सूफी सिंध पर कुछ लिखिए। तो वो सूफी सिंध सही। पर कुछ लिखने के लिए सिंध तशरीफ लाई। मुझे एग्जैक्ट उनका ज़माना याद नहीं है कब आई, वो उन्होंने किताब में लिखा हुआ है पूरा, ये पूरी वाकया किताब पढ़ लीजिएगा। तो वो जब वो आई यहाँ पर, उन्होंने तहकीकात करनी शुरू की सूफी सिंध को, तो उन्हें पता चला कि यहाँ तो बहुत ही जुल्म और सितम हो चुका तकसीम हिंद के बाद। तो उन्होंने किताब लिखी है लाइफ आफ्टर पार्टीशन, जो मुहाजिरों का नौहा है और जो सिंध की नस्ल परस्ती का नकाब उतार कर फेंक देता है कि किस कदर बदतरीन मजालिम मुहाजिर ने सिंधी बोलने वालों जो नस्ल परस्त है उनके हाथों सहे हैं। अब मैं इस किताब पर आता हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम मैं ज़ाया नहीं करना चाहता। तो ये आपने 52वां पेज जाके देख लीजिएगा, उसमें लिखा है जनाब, the vast majority of Muslim refugees who arrived closest to the date of partition were East Punjabis who had headed for the nearest border crossing point, which was into the West Punjab. Consequently, अच्छा क्या हुआ, मारधाड़ कहां शुरू, ये लोग अच्छा भूल जाते हैं। मैं पंजाबियों को कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन कोई एक महाजिर ना सिंध में आता ना पंजाब में आता अगर अगर वहां से मारधाड़ न शुरू हुई थी। अगर लाहौर में और पेशावर बिल्कुल। में कत्लो गारतगरी नहीं करते, उनकी मालियत को नहीं छीनते, उनकी ज़मीनों को, उनके माल को, दुकानों को लूटमार नहीं करते, तो वो जो लुटे पुटे पेशावर और लाहौर के जो सिख और हिंदू थे, वो अगर दिल्ली नहीं जाते, पंजाब नहीं जाते, तो ना दिल्ली से और पूरे पंजाब से पंजाबी महाजिर आता, और ना यूपी में फिसाद होता, वो सिंध में आते। इनको हम आज़ाद करा के ये लोग अय्याशी से रहते, हम भी इंडिया में पैदा होते। मगर ये जो लालच थी पंजाब में, पेशावर में और सिंध में, इसकी तफसील मैं बाद में बताऊंगा कभी और किसी भी व्लॉग में। जो लालचीपन किया है, कब्जे किए, छीना झपटी की है, सिंध में बेपना छीना झपटी हुई है। झूठ बोलते हैं, ये ख्याल करते थे हिंदुओं का, लेकिन ये किताब पढ़े बाप। तो जब वो आए लाहौर से, तो क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंटली मोस्ट ऑफ दोज रेफ्यूजीज हु अराइव्ड इन सिंध in weeks following 14th August came either from places farther east in India via railway connections between Jodhpur and Sindh, or on ships from the coast of western India. आई बात समझ में? तो जो भाई सिंध वो में तो आए सिंध से भी उनकी, आ रहे हैं, बिल्कुल। तो वो उन, तो नीचे से आ रहे हैं, तो उनका पाकिस्तान अगे कहां से हो हाँ, गया? तो वो पाकिस्तान अग्गे के फिलॉसफी पे बैठते नहीं है। मैं पाकिस्तान अग्गे का ही बताऊंगा, एक सेकंड। अच्छा, इस किताब, इस पर्चे को हम पूरा पढ़ लेंगे ताकि एक और नुक्ता निकल आए। पढ़ लो ये, एंड और शिप्स फ्रॉम द कोस्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया, इन बोथ केसेस सूनर और लेटर द फोकस ऑफ मैनी ऑफ दीज न्यू अराइवल्स was the port city of कराची। क्यों था उनका फोकस कराची, क्यों था? The pulling power of new government located in the city together with
access to jobs and financial security. में आई बात समझ में? तो भाई एक सही। रेफ्यूजी जो है अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर आया है, वो रेगिस्तान में मट्टी तो नहीं फाकेगा ना। वहां पर जाहिर है मेहनत कराची करेगा। में कैपिटल था, वहां पे बाबू चाहिए थे, वहां पे कारीगर चाहिए थे, पूरा कैपिटल बना था पाकिस्तान का। तो जाहिर है ये लोग सलाहियतें रखते थे इंडिया से। सिंध में सलाहियतें रखने वाले उस वक्त नहीं थे, आज बहुत हैं, उस वक्त नहीं थे। हिंदू थे, हिंदू को मार के निकाला जा रहा था, वो इंडिया जा रहे थे, ये यहां से आ रहे थे, तबादला आबादी हुआ और जमीन भी हुआ। अब आगे पढ़ लो इसमें, फिर हम आएंगे पंजाबी आगे पे अगले पेज पर। सो the the pulling power of the new government located in the city together with its existing economic infrastructure was the obvious great for it implied access to jobs and financial security. Many of the refugees from North India belongs, a very important many of the refugees from North India belong to families with a history of services in bureaucracy. तो ये जो कहते हैं ना नंगे भूखे आए, अबे ब्यूरोक्रेट थे, बाबू लोग भी थे, थ्रू विच दे हैड बीन यूटिलाइजिंग देयर नॉलेज एंड स्किल्स फॉर जनरेशंस। तो ये नस्ल दर नस्ल मुगल अंग्रेज इनको शहरी मामला दफातर चलाना आते थे, इसलिए ये कराची आए, इनकी जरूरत थी। कराची में इनकी खला जो थी वो पुर नहीं हो रही थी। अब मैं नासिर आपको ये पंजाब आगे की एक अगली तस्वीर दिखाता हूं, ये देखिए आप, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेना। और एक सेकंड, ये जो है इसको पेज को मैं चलाऊं, तो पहली बात तो ये है कि इसमें देख लें कि सिंध के अंदर कितने लोग थे। मैं पूरी अंग्रेजी नहीं पढ़ूंगा, ये फिगर लिखी हुई है। 700,000 मुस्लिम रेफ्यूजीज हैड एंटर्ड द प्रोविंस, ठीक है, उस वक्त तक। ये बात कब की हो रही है? जब पंजाब आगे वाला कहानी शुरू हुई है, ठीक है। 7 लाख मुहाजिर सिंध में आ गया था, और ये 7 लाख बेशतर उर्दू बोलने वाला यूपी, राजस्थान, बंबई, काठियावाड़, गुजरात, राजपूताना यहां से आया था, ठीक है। तो जब ये आ गया तो क्या हुआ जनाब? हुआ ये, with the majority of the rest to be found in Sindh's larger towns, only about 60,000 on the land. पूरा पढ़ो। Nearly 3/4 of these newcomers had settled in Karachi. तो 2/3 कराची में सेटल हो गए थे, with the majority of the rest to be found in Sindh's larger towns and only about 60,000 on the land. खोड़ो थ्रू, मेरी समझ में नहीं आ रहा इसका मतलब क्या है 60,000 on the land, but anyway, खोड़ो through the Sindh Muslim League demanded separate Sindh cabinet ratification of the council's decision. This placed the ministry, which had pleaded to implement them, in an awkward position, and the Khoro was quickly condemned by the Pakistani refugee minister for meddling in the administrative detail. Meanwhile, the changes in the chief ministership has successfully, from the central authorities' point of view, as by the September 40 उसकी बात हो रही है 48 की, ठीक है ना। The provincial government had vacated the Karachi and was in the process of decamping in Hyderabad. So खोड़ो क्या कर रहा था? अगस्त 47 से लेकर 48 सितंबर तक अड़ंगी अड़ा रहा था। मैं इस अंग्रेजी को उर्दू में बड़े आसान अल्फाज में कह रहा हूं। 7 लाख महाजर आ गए थे, 2/3 जो थे वो कराची में थे, और सिर्फ 60,000 थे जिन, मैं समझ रहा हूं कि लैंड ओनरशिप की बात हो रही है, बाकियों को कुछ नहीं मिला था, ठीक है ना। तो खोड़ो गंद कर रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ? खोड़ो's departure from office had important consequences for the other issues which was complicating central province relationship by that time. तो वफाक और सूबे में गड़बड़ हो गई थी। मैं इसको आगे बढ़ता हूं जल्दी जल्दी। This was whether and how to absorb large number of overspill refugees from the Punjab into the Sindh countryside. Now, by January 1948, there were still some 900 refugees in camps in Punjab
including nearly 250,000 living in open air. तो क्या हुआ था कि जनवरी 48 तक हुआ ये कि पंजाब में कि 14 लाख महाजिर पंजाब से आए, जिनमें 10% उर्दू स्पीकिंग भी होंगे। उनको मतरूका इमलाक, मतरूका जमीनें दे दी गई। लेकिन अब कितने, 14 लाख, सिंध में कितने आए, 7 लाख, उसके आधे आए, ठीक है। और जो आधे आए उनमें से सिर्फ 60,000 को जमीनें और इमलाक दी गई। जो लैंड की बात होती है मेरे भी समझ में नहीं आ रहा, अब सही। समझ में आया कि उसका मतलब ये था सिर्फ 60,000 को मतरूका जमीन और इमलाक मिल पाई इस वक्त तक। और पंजाब में क्या हुआ कि अभी भी 9 लाख बाकी थे जो कैंप में रह रहे थे, और वो बेशतर पंजाबी थे। आ रही बात समझ में? वो सही सही। वो उर्दू नहीं थे जिनको आप महाजिर आज कहते हैं, ठीक है। क्या हुआ, by January 1948, there were still some 900,000 refugees in camps in Punjab, including nearly 250,000 living in the open air, ठीक है ना। तो 9 लाख कैंपों में थे और 2.5 लाख बेचारे उनके पास छत तक नहीं थी। और जनवरी आ गया था, जनवरी की सर्दियां थी। Relocating some of this overflow to Sindh seemed an obvious solution, but while discussion had started towards the end of 1947, action had been delayed partly because of the reluctance of the refugees there to be uprooted again so soon, despite the betterment of resembling into foot convoys to start the lengthy journey southwards. The task of transferring them to Sindh, however, had also been affected by the reluctance of the then provincial authorities to make space for them. The limit of 100,000 that they had set, and by some observer an un-Islamic, but Khodo had made it very clear that Sindh could not absorb more than this number. In his words, for every one Hindu has left, 2 Muslims have come in, and he argued strongly against any further increase on the ground. आई बात समझ में? तो क्या हुआ, कहानी शॉर्ट, कि वो जो 9 लाख अभी भी कैंपों में रह रहे थे, और तकरीबन कितने 5 लाख को उन्होंने मतरूका पंजाब दे दिया था। सिंध में सिर्फ 60,000 को मतरूका सिंध दिया गया, और जो बाकी थे उनको नहीं दिया गया। 7 लाख आ चुके थे। खोड़ों ने कहा कि हमें मजीद लोग नहीं चाहिए। मजीद लोग कौन आ रहे थे? पंजाबी महाजिर आ रहे थे, जो 2.5 लाख मैदानों में सो रहे थे, उनके पास छत तक नहीं थी। जनवरी का जमाना आ गया था, और अयूब खोड़ो बदमाशी कर रहा था। उसने बड़े बादल नखास्ता कहा कि हम 1 लाख तो लेंगे, ठीक है, जबकि 2.5 लाख थे। तो इसी झगड़े में इसको बरतरफ किया गया, ठीक है। लियाकत अली खान ने कहा, दफा हो, तुम घर जाओ, तुम इस लायक नहीं हो। पाकिस्तान बना है मुस्लिम, तुम मुस्लिम कौम परस्त थे। तुमने 1943 में जो करारदाद पेश की थी वो मुस्लिम कौम परस्त की पास की थी। तुम्हें अब पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान बनते ही तुम हैवान बन गए, तुम जानवर बन गए। तुम्हारी मुस्लिम कौम परस्ती जो है नस्ल परस्ती में बदल गई रातों रात, जैसे ही महाजिर आना शुरू हुए। और आज 78 साल बाद सिंध का हरामखोर, बदबख्त, बेगैरत कहता है कि उर्दू बोलने वालों से, कि पंजाबियों ने कहा कि पाकिस्तान आगे है। ना तो उर्दू बोलने वाला पंजाब से आया, वो खोखरापाड़ से आया, और जो पंजाब से आया वो सारा का सारा जो था वो पंजाबी था। आज भी अंदरूनी सिंध सेटल है। तो अगर किसी पंजाबी ने, पंजाबी हुकूमत ने, वफाक ने किसी को पंजाब से सिंध में भेजा है, तो पंजाबी बोलने वाले को भेजा है, पंजाबी बोलने वाले महाजिर को भेजा है। तो ये हरामखोरीपन, ये झूठ, ये फिसादी बात कहना बंद करो कि जी महाजिरों को, उर्दू बोलने वाले को कहा कि जी पाकिस्तान आगे है। पाकिस्तान आगे किसी ने नहीं कहा, और जो आए वो पंजाबी आए थे। अब जो बेगैरत लंदन में बैठा हुआ मफरूर, महाजरों का नाम नेहाद जो बाप बना हुआ है, उससे कोई जाकर पूछे, उसके वीलॉग मौजूद है, उसने भी ये जुमले कहा बदबख्त ने। तो ये महाजिरों को डिवाइड करने वाली बात है। उर्दू बोलने वाला, पंजाबी बोलने वाला, गुजराती, काठियावाड़ी
मेरे हिसाब से ये सब महाजिर कौम का हिस्सा हैं। अल्ताफ को हम महाजिर कौम से खारिज कर चुके हैं, क्योंकि वो महाजिरों की पीठ में छुरे पे छुरा, तलवार पे तलवार घोंपता रहता है। महाजिरों को सिंध के नस्ल परस्तों के साथ मिलके कभी इधर से थप्पड़ मारता है, कभी उधर से थप्पड़ मारता है। अल्ताफ एक मनहूस तरीन साया है जिसे महाजिरों को उतार कर फेंकना होगा। महाजिरों के साथ अगर किसी ने कभी भी फेवर किया है तो वो खान लियाकत अली खान हैं, शहीद लियाकत अली खान हैं। ये उनका हम पे करम है कि उन्होंने अय्यूब खोड़ो की हुकूमत बरतरफ की। उनका पंजाबी महाजिरों पर एहसान है कि उन्होंने पंजाब को भी कहा कि मतरू का पंजाब पंजाबी महाजिर को दो। उन्होंने सिंध हुकूमत को भी मजबूर किया कि पंजाबी हो या उर्दू बोलने वाला हो, ये सब मुसलमान हैं। जिस तरीके से गैर मुस्लिम जो है इंडिया के अंदर इन सब की जमीनों का हकदार ठहराया जा रहा है, तो जो सिंध पंजाब पाकिस्तान में कहीं पर भी हर एक इंच जो मतरू का है वो महाजिर का है। तो सलाम है खान लियाकत अली खान पर। बस मैं इतनी बात कहूंगा। नहीं सॉरी, नहीं, आपने बहुत जज्बाती हो गया मैं। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कहा। बल्कि ये सही हकीकत लोगों को पता होनी चाहिए, ये सही तारीख है। और इस प्रोग्राम को लोग बार बार सुने और देखें कि सारा अंसारी की किताब जो कि ऑक्सफोर्ड से छपी है, और खुद वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी, एक मुदल्लल तारीखी किताब है। ये किसी मोहल्ले के कोने के ऊपर कुतुब खाने से नहीं छपी, या किसी की और जगह से किसी ने कोने में बैठ के नहीं लिखती। ये तारीख का एक हिस्सा है, और तमाम कराची वालों को ये किताब पढ़नी चाहिए। ये किताब बिल्कुल आपको सही तारीख बताती है। ये जितने आगे है, पाकिस्तान आगे है, इसकी नफी करती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नदीम रिजवी। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। ओके, खुदा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।